हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ब्लू वाइट स्क्रीनिंग या जिसे हम कह सकते हैं विजुअल मेथड ऑफ स्क्रीनिंग। दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक विथ रेस्पेक्ट टू योर बोर्ड एग्जामिनेशंस, क्योंकि कई बार बोर्ड एग्जामिनेशंस में हमारा सिलेक्शन जो टॉपिक है सिलेक्शन ऑफ सेल्स से क्वेश्चंस आते हैं और कई बार ऐसा होता है कि वह ब्लू वाइट स्क्रीनिंग न पूछ के ऐसे पूछ देते हैं कि डिस्क्राइब अ विजुअल मेथड ऑफ सिलेक्शन। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो नाउ। ब्लू वाइट स्क्रीनिंग में जो हम प्लाज्मिड या वेक्टर यूज़ करते हैं वो है PUC19 वेक्टर। इस वेक्टर में एक ओरिसाइट होगी, एक एम्पिसिन रेजिस्टेंस की जीन होगी और एक और दूसरी जीन है जो कि है लैक्जेड जीन। मीन्स इस PUC19 वेक्टर में दो तरीके के सिलेक्टेबल मार्कर हैं। एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हो गई जो कि हो गई एम्पिसिन रेजिस्टेंस जीन, और एक हो गई एंजाइम कोडिंग जीन जो कि है लैक्जेड जीन। अब ये जो लैक्जेड जीन है ये क्या करती है, ये एक एंजाइम को कोड करती है और वो एंजाइम का नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। और ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम है ये एक्सगैल जो कि एक कलरलेस सबस्ट्रेट होता है उस एक्सगैल पर वर्क करके उसको कन्वर्ट कर देती है एक ब्लू कलर के प्रोडक्ट में। ठीक है, तो लैक्जेड जीन ने कोड किया एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज जिसने एक्सगैल जो कि एक कलरलेस सबस्ट्रेट था उसको ब्लू कलर के प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जब हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा वो जब हमें इसमें इंसर्ट करना होगा तो जो एंजाइम की साइट है इस वेक्टर में वो लैक्जेड जीन के बीच में है। ठीक है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब हमें किसी भी वेक्टर में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट करना होता है तो हम वेक्टर को कट करते हैं एंजाइम से जिससे कि वेक्टर ओपन हो जाए और फिर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट उसमें हम लाइगेट कर देते हैं। तो PUC19 वेक्टर में जो एंजाइम की साइट है वो लैक्जेड जीन के बीच में है जिससे हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो लैक्जेड जीन के बीच में इंसर्ट होगा। अब अगर किसी जीन को हम डिसरप्ट कर देते हैं या जीन के बीच में कोई और जीन आ जाती है तो क्या वो जीन एक्टिव हो पाएगी? नहीं। मीन्स कि अब वो जो लैक्जेड जीन पहले जो एंजाइम बना रहा था बीटा गैलेक्टोसाइडेज अब वो एंजाइम नहीं बना पाएगा। मतलब कि हमारा जो लैक्जेड जीन है वो अब नॉन फंक्शनल हो गया या इनएक्टिव हो गया और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। मीन्स इंसर्ट के आ जाने से अगर कोई जीन इनएक्टिव हो जा रही है उस प्रोसेस को हम कहेंगे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ठीक है, तो इंसर्ट हमारा यहाँ पे क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट, और इनएक्टिव क्या हो गया हमारा लैक्जेड जीन। ठीक है, तो इंसर्ट के आ जाने से अगर कोई जीन इनएक्टिव हो जा रही है उसको हम कहेंगे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ठीक है, तो जब हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया तो हमारी लैक्जेड जीन नॉन फंक्शनल हो गई। अब लाइगेशन रिएक्शन के बाद हम क्या जनरली क्या करते हैं, हम करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हमें मिलेंगी तीन तरीके के सेल्स जो कि एक होंगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स और दो होंगे ट्रांसफॉर्मेंट्स। ठीक है, और उन दो ट्रांसफॉर्मेंट्स में से भी हो जाएंगे हमारे एक रिकॉम्बिनेंट सेल्स और एक हो जाएंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल्स। इस टॉपिक पर मैंने पहले ही एक वीडियो बना रखी है, आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाकर विज़िट करके इस टॉपिक को और अच्छे से समझ सकते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हमारे पास तीन तरीके के सेल्स आ गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि एक प्लेट लेंगे जिसमें हम क्या डालेंगे, हमारा मीडिया होगा LB मीडिया, एम्पिसिलिन होगी जो एंटीबायोटिक है, और एक्सगैल होगा जो कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज का सबस्ट्रेट था। तो अब जो हमारी एक तरीके की सेल होगी जिसको हम कह रहे हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, मतलब ऐसी ई कोलाई की सेल
जिसमें ना सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर और ना ही rDNA कुछ भी इंसर्ट नहीं हुआ है। तो ऐसी सेल्स जो है वो इस प्लेट पर ग्रो ही नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि एम्पिसिन रेजिस्टेंस जीन उसमें नहीं है, क्योंकि वो तो हमारे वेक्टर में थी। जब इसमें कोई वेक्टर आया ही नहीं तो हमारे जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल हैं वो इस प्लेट पर ग्रो नहीं करेंगे, तो वो वहीं से हट गए। अब बचे हमारे ट्रांसफॉर्मेंट्स, जिसमें से कि हम बात करते हैं सबसे पहले नॉन रिकॉम्बिनेंट की, मतलब ऐसा ई कोलाई का सेल जिसमें सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर इंसर्ट हुआ है। तो ऐसे सेल्स जिसमें सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर इंसर्ट हुआ है, उन सेल्स में हमारा लैगजेड जीन एक्टिव है, फंक्शनल है। और लैगजेड जीन जब एक्टिव है तो वो बनाएगा एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज, और जब वो एंजाइम बनेगी तो इस प्लेट में हमने एक्सगैल भी डाला हुआ है, तो वो एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करेगी और बनाएगी ब्लू कलर का प्रोडक्ट। इस वजह से वो जो सेल्स हैं वो हमें ब्लू कलर की दिखेंगी, ठीक है। और जो हमारे रिकॉम्बिनेंट सेल्स होंगे उनमें हमारा जो लैगजेड जीन है वो इनएक्टिव हो गया है, नॉन फंक्शनल हो गया है। तो वो जो है वैसे सेल्स बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम नहीं बनाएंगे, और जब वो एंजाइम नहीं बनाएंगे तो वो एक्सगैल के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, और ऐसे सेल्स हमें दिखेंगे वाइट कलर के। तो हमें प्लेट पे ब्लू और वाइट कलर की कॉलोनीज साफ साफ दिखेंगी, जिनमें से जो ब्लू कलर की कॉलोनीज होंगी उनको हम कहेंगे नेगेटिव कॉलोनीज। क्यों? क्योंकि उसमें केवल सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर इंसर्टेड है। और जो वाइट कलर की कॉलोनीज होंगी उनको हम कहेंगे पॉजिटिव कॉलोनीज। क्यों? क्योंकि उसमें हमारा rDNA वाला प्लाज्मिड इंसर्टेड है। तो इस तरीके से हमें प्लेट पे विजुअली दिख जाएगा ब्लू और वाइट कलर की कॉलोनीज, और हम प्लेट पर से वाइट कलर की कॉलोनी जो कि हमारी पॉजिटिव कॉलोनी है उसको हम पिक करके अपना आगे का जो भी एक्सपेरिमेंट है वो हम कर सकते हैं, ठीक है। इसी मेथड को हम कहते हैं ब्लू वाइट स्क्रीनिंग मेथड। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।